नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के 2021 के राशिफल के बारे में कि किस प्रकार से मेष राशि से लेकर के अभी तक की जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं, कृपया आप सभी उन वीडियोस को देखें। आज हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वह 8वें नंबर की राशि है और 8वें नंबर की राशि का जो स्वामी ग्रह होता है मंगल का जो यहाँ गोचर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके फल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होता है तो आपकी राशि भी अग्नि तत्व प्रधान मानी जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेचर को समझने में समय लगता है लोगों को आपके, और लोग आपके बारे में अपने आप ही कुछ अलग तरीके की भ्रांतियों को बनाने लग जाते हैं। तो बात करेंगे संपूर्ण भावों के बारे में, कुंडली के द्वादश भावों का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के लग्नस्थ कंडीशन पर यहाँ पर शुक्र और केतु की पोजीशन इस समय गोचर में है। और वाणी स्थान, धन भाव, कुटुंब परिवार के सहयोग के लिए अगर हम देखते हैं तो सूर्य और बुध का वहां पर गोचर चल रहा है। तीसरे स्थान पर आपके मकर राशि के अंदर में देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज न्याय के देवता हैं और इन दोनों का गोचर इस समय एक साथ चल रहा है। तो एक धर्म के ग्रह माने जाते हैं और दूसरा धर्म का पालन करवाने वाले माने जाते हैं, तो दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ चीजों में आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी ये ग्रह देने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और एकादश स्थान पर अगर हम देखते हैं तो कन्या राशि है और पंचम स्थान पर अगर देखते हैं तो मीन राशि है। तो हम बात इस समय करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी ग्रह गुरु यहाँ तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और एकादश स्थान के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति की राशि के अंदर में दूसरे नंबर पर गोचर कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही सटीक और सकारात्मक सोच का ग्रह है यह माना जाएगा और यही योग आपको निश्चित तौर पर आपकी छुपी हुई जो कलाएं हैं, छुपी हुए जो आपके योग हैं कुंडली के अंदर में, उनको देगा, आपको अच्छे फल देगा। छठे स्थान के अंदर में मंगल जो होता है कभी कभार आपको स्वास्थ्य से संबंधित या पीठ से संबंधित परेशानी देता है, यानी कि बैक पेन की समस्या यहाँ पर मंगल आपको दे सकता है, उससे आप बचें। क्योंकि अन्य चीजों के लिए अगर हम देखते हैं तो कहीं कोई ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कोई आपका बहुत खराब यहाँ रिजल्ट मिलने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं सारे काम आपके नंबर 1 कंडीशन पर रहने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपका जो मंगल षष्ठ है और स्वराशि के हैं और आपके लिए लग्न होने के नाते छठे स्थान में चले गए हैं। तो लग्न को हम जब संपूर्ण शरीर के लिए देखते हैं तो यहाँ पर मंगल जो होते हैं हमारे, उनको हम अपने शरीर में अस्थि मज्जा आदि चीजों के लिए देखते हैं। षष्ठ मंगल और यहाँ इस कंडीशन में गोचर करेंगे तो मंगल की अगर वापस दृष्टि अगर हम देखते हैं तो कहाँ रहेगी, तो मंगल की दृष्टि वापस लग्न के ऊपर में बैठे हुए केतु और शुक्र के ऊपर जा रही है। तो यह थोड़ा सा आपको इन चीजों को परेशानी में रखता है, यानी कि आपको बैक पेन से संबंधित समस्याओं का सामना इस वर्ष में कभी कभार करना पड़ सकता है। सप्तम स्थान में राहु, सप्तम स्थान में राहु फैमिली लाइफ के अंदर में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पैदा कर देता है, जहां आप एक दूसरे को समझने में या समझाने में या किसी भी बात को लेकर के एक मिसअंडरस्टैंडिंग को जब राहु यहाँ क्रिएट करता है तो वो सिचुएशन हैंडल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। वहां पर आप अपनी इस सिचुएशन को किस प्रकार से संभालेंगे, इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होगी और बहुत सकारात्मक सोच की जरूरत होगी। तो यहाँ राहु कभी कभार हमारे को, जैसे हम किसी के साथ में पार्टनरशिप में जुड़े होते हैं, पार्टनरशिप से संबंधित समस्याओं को भी लेके आ जाता है, हमारे बीच में बिना वजह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। तो पार्टनरशिप से संबंधित काम अगर आप करते हैं तो आपको एक दूसरे के ऊपर काफी भरोसा रख करके काम करना पड़ेगा। एक दूसरे को समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ में मिल करके काम कर ही रहे हैं तो भरोसा करना तो बनता ही है। लेकिन राहु की जो प्रवृत्ति होती है वो यही होती है कि वो भ्रमित हमको करता है और कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने कर देता है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा फैमिली के हिसाब से देखते हैं तो वहां भी ये कुछ बातों को लेकर के बिना वजह का मतभेद या मनमुटाव आपको दे सकता है। अष्टम
आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि यहाँ पड़ रही है, और अष्टम स्थान में मिथुन राशि का जो गोचर, बुध का जो गोचर है वो आपको बता दिया है कि सेकंड स्थान पर है। तो अष्टमेश का सेकंड स्थान पर होना बहुत अच्छा योग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर परेशानी आपको स्वास्थ्य की ही देगा। अब बुध यहाँ पर आपको क्या समस्या दे सकता है? आपको नसों से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकता है, या आपको गले से संबंधित समस्या दे सकता है। लेकिन आपकी वाणी को यह बहुत अच्छी भी करेगा। आप लोगों के साथ में मिलजुल करके काम करने लग जाएंगे, लोगों के साथ में आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा, आप लोगों की सहायता करने लग जाएंगे, दूसरे लोग आपसे प्रभावित होकर के आपकी तरह काम करने लग जाएंगे। ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको बुध देने वाला है। तो भाग्य स्थान में भाग्येश का होना आपके लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से भी चंद्र ग्रह आपके लिए योग कारक होते हैं, और चंद्रमा भाग्य का ग्रह माना भी जाता है। और भाग्य का ग्रह भाग्य स्थान में स्वराशि का बैठा हो, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए काम को बढ़ाने का इस वर्ष बहुत सुनहरे सुनहरे अवसर या मौके आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप उन कामों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, या आप कर रहे हैं जो भी काम इस समय, उन सभी कामों में आपको फायदा मिलने वाला है। कर्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो कर्म स्थान पर आपके सिंह राशि यानी कि 5 नंबर की राशि आपके कर्म स्थान पर आ रही है। उनके स्वामी ग्रह सूर्य भी आपके सेकंड स्थान पर पड़े हैं। कभी कभार आपके अपने बड़े भाई या पिता के साथ में वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह योग थोड़ा सा आगे चल करके बढ़ने वाला है। तो उसमें आप अगर एडजस्ट कर सकते हैं, या कहीं किसी भी तरीके से आप उस चीज से निकल सकते हैं या उससे बच सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कोशिश करें, क्योंकि यह आपके हित में भी होगा और आपके घर परिवार के, फैमिली के हित में भी यह बात होगी। क्योंकि जैसे ही जनवरी के अंदर में 14 जनवरी के बाद सूर्य की चेंजिंग आएगी, तो 1 महीने के लिए सूर्य जो है आपके 3rd स्थान पर गोचर करने लग जाएंगे, और 3रे स्थान पर जब यह गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपकी घर की समस्याओं के अंदर में उलझा देंगे। यानी कि बिना वजह की बातों के ऊपर में हम एक दूसरे के साथ में बहस करने लग जाते हैं, तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि बीच का जो समय आएगा, यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के अंदर में लगभग 7 ग्रहों भावों का अंतर होगा। तो यहाँ पर यह समय जो है पूर्णमासी के आसपास का रहेगा, जब इन दोनों ग्रहों की जो सिचुएशन आमने सामने आ जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने में होंगे, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा आपको अच्छे फल देगा, अच्छी सोच देगा, अच्छे विचार देगा, आपकी मनोस्थिति को आपके अनुकूल देगा। तो इस हिसाब से आपको अच्छे परिणाम ग्रहों के मिलने वाले हैं। लाभ स्थान की अगर हम बात करते हैं तो लाभेश अगर धन स्थान में हो, और धन स्थान का स्वामी अगर लाभ स्थान में बैठ जाए, हालांकि यहां नहीं बैठा है, तो प्रबल धन लाभ के योग बन जाते हैं, अचानक धन प्राप्ति के यहाँ पर योग बन जाते हैं। द्वादश स्थान होता है खर्चे के लिए, आपके प्रारब्ध के लिए, मोक्ष के लिए, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों के लिए, और पारिवारिक जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन के सुख के लिए। तो उसका स्वामी ग्रह लग्न में मंगल की राशि के अंदर में बैठा है, तो मंगल की राशि के अंदर में शुक्र का प्रभाव केतु के साथ में बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहा जा सकता, मिला जुला फल देगा। तो इस तरीके से इन द्वादश भावों में आपको ग्रहों के गोचर का फल मिलने वाला है। तो आप बात करते हैं केवल करियर के बारे में, तो करियर में चाहे आप जॉब से जुड़े हुए हैं, चाहे आप अपने किसी अन्य कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार से अपने काम धंधे में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, और वह वेट आपको लगभग अप्रैल तक करना चाहिए, जब गुरु की कंडीशन आपके धन स्थान में वापस पुनः वक्री होकर के चली जाएगी, तो वहां आप नए काम को प्रारंभ करें। क्योंकि गुरु जब अस्त हो जाते हैं या शुक्र जब अस्त हो जाते हैं, तो इस बीच में नए काम को शुरू करने में थोड़ा सा परेशानी होती है। नौकरी व्यवसाय के अंदर में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि करियर के लिए यहाँ पर जो योग आपको बृहस्पति देंगे
उस बीच में अगर आप कुछ भी नया काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप अच्छा पोजीशन पाना चाहते हैं, तो आपके लिए संभव है। अगर हम बात करें केवल एजुकेशन के बारे में, पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उनको इस चीज में फायदा मिलने वाला है। बिजनेस के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ आपको समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से अगर हम आपकी राशि को देखते हैं, तो द्वादश स्थानों के अंदर में बैठे हुए ग्रहों के गोचर में जब आगे आगे ग्रहों का गोचर चेंज होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर महीने उस ग्रह के प्रभाव पर थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, तो सप्तमस्थ राहु लग्नस्थ केतु लग्न में ही पूरे वर्ष भर गोचर कर रहे हैं आपकी, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि थर्ड हाउस के अंदर में गोचर कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस में शनि का गोचर भाग्य स्थान पर चंद्रमा के ऊपर में दृष्टि वर्तमान समय में बनाए हुए हैं, लेकिन आगे चंद्रमा चर ग्रह है और वो जल्दी ही यहां से निकल जाएंगे। तो जब यहां से वो निकल जाएंगे और आपकी राशि स्थित चंद्रमा लग्नस्थ बैठे हुए हैं, तो लगन पर आपकी इस गोचर के प्रभाव से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो वहां पर कोई इस ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा खराब इसका इफेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शनि का जो इफेक्ट होता है, एक्चुअल में जब शनि योग कारक नहीं होता है तो नेगेटिव, और अगर योग कारक होता है तो पॉजिटिव। यहाँ पर आपके लिए शनि, क्योंकि वृश्चिक लग्न आपका है, मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, तो मंगल के लग्न के अंदर में चंद्र सूर्य या योग कारक माने जा सकते हैं। ओवरऑल आपका वर्ष अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कहे कि नहीं आपके लिए यह संपूर्ण वर्ष बहुत परेशानियों वाला है, कष्ट देने वाला है, या किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, तो यह सीधा सीधा झूठ है। क्योंकि जहां लग्नेश की कंडीशन अगर शुभ भाव में ना हो, उसको मोस्टली कंडीशन पर हम खराब ही कहेंगे। तो यह खराब कंडीशन आपके लिए नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्वराशिस्त ग्रह केवल स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको अड़चन दे सकता है। बाकी यहाँ मंगल का जो प्रभाव है आपके शत्रुओं के प्रभाव को घटाने वाला होगा, आपके विरोधियों को परास्त करने वाला होगा, आपके विरोधियों के हौसलों को ध्वस्त कर देगा, उनको ऊपर नहीं उठने देगा। वो आपके सामने बोल नहीं सकते, आपकी पीठ पीछे चाहे आपकी लाख बुराइयां वो करें, लेकिन आपके सामने वो कतई भी बोलने वाले नहीं हो सकते हैं। यहाँ मंगल आपको ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। लग्नस्थ केतु आपको अपनी वाणी के हिसाब से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा, लेकिन यहाँ केतु का प्रभाव आपको थोड़ा बोलचाल में कंट्रोल रखने के लिए भी प्रेरित करता है। कभी कभी ऐसे लोग किसी को कोई भी ऐसी चीज बोल देते हैं, तो उनके कहे हुए शब्द यदा कदा केतु के प्रभाववश सच होने की संभावनाएं रहती हैं, तो अच्छे ही शब्द बोले। वृश्चिक राशि के लिए मैंने आज का जो राशिफल आपको बताया है 2021 का, आपको यह कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरे से पर्सनली अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, तो सामने स्क्रीन पर दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आपको इसी नंबर से सीधे कॉल करके भी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप केवल कमेंट करके ही मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को यहां से भी पूछ सकते हैं। यथासंभव प्रयास रहेगा कि आप सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। अगर आप पीछे भी अगर देखते हैं, तो मैं प्रयास यही करता हूं कि यथासंभव जितना मेरे पास समय होता है, मैं अधिक से अधिक समय निकाल करके आपको उसका उत्तर देने की कोशिश जरूर करता हूं। क्योंकि शेड्यूल बिजी रहता है, इसलिए सारे कामों को देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जिन लोगों के कमेंट के रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं, या जिन लोगों को उत्तर नहीं मिल पाता है, वो नाराज ना हो, वो सीधे फोन करके भी आप मेरे से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सीधे फोन के माध्यम से बात करके अपनी कोई भी जिज्ञासा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से आपके साथ में नई वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे।